इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि हाउ टू अचीव अ हॉट एंड सेक्सी फिजिक, नॉट अ फिजिक विच विल मेक यू लुक लाइक अ फकिंग क्यूबॉइड। एंड बेसिकली इस वीडियो को अभी दो टाइप की ऑडियंस देख रही होगी, एक ऑडियंस जो कि आज तक कभी जिम नहीं गई होगी और एक ऑडियंस जो कि रेगुलर जिम जा रही है। तो सबसे पहले तो जो लोग जिम नहीं जा रहे हैं, आई वांट टू टेल यू कि अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम होम वर्कआउट करके एक एस्थेटिक फिजिक बिल्ड करोगे, तो लेट मी टेल यू, मैंने जनवरी 2023 से लेके अप्रैल 2023 तक जो है होम वर्कआउट किया एंड आई वाज कंसिस्टेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे। और तुम्हें पता है मैंने क्या गेन किया इस पूरे 4-5 महीने के पीरियड में? मैंने पूरा का पूरा 1 kg वेट गेन किया और मैंने एक शोल्डर इंजरी हासिल की, मैंने एक राइट अपर बैक इंजरी हासिल की एंड मेरे जो चेस्ट चेस्ट मसल्स थे वो काइंड ऑफ लाइक डिसबैलेंस से हो गए थे। टू बी ऑनेस्ट, मेरे लिए जो है होम वर्कआउट करने से अच्छा ना वर्कआउट करना है, क्योंकि कोई तुम्हारे पास सर्विलेंस के लिए है नहीं, कोई ये तुम्हें बता नहीं रहा कौन सा एक्सरसाइज कैसे करना है। वो मोस्ट पहले तुम कुछ गेन भी नहीं करोगे, ऊपर से तुम एक ऐसा इंजरी लेके बैठ जाओगे जो कि तुम्हें लाइफ टाइम परेशान करेगा। अगर तुम होम वर्कआउट कर रहे हो तो जस्ट दिन का 1-2 घंटा निकालो और जिम स्टार्ट करो। बट लाइक 1-2 घंटा भी नहीं, लाइक तुम्हें एटलीस्ट 3-4 घंटे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे तुम्हें जिम जाने आने में लग जाते हैं एंड आफ्टर दैट जो तुम थकान होती है उससे तुम ऑलमोस्ट 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सो गए भी ऑफकोर्स। तो अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम है तो जिम जाओ। एंड नेक्स्ट आगे का वीडियो जो है वो तुम लोगों के लिए नहीं है, तो तुम जो है वो फाइनल पार्ट पे इसको कर सकते हो, जहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि इज़ वर्किंग आउट एंड गोइंग टू द जिम इज़ इवन वर्थ। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि ऑलरेडी जिम में इनरोल्ड है। अब इन लोगों को भी मैं 3 कैटेगरी में बांटता हूँ। एक है जिनका कि जिम जाते हुए 1 से 3 महीने हुआ है, एक जो कि 3 से 6 महीने के बीच में है और एक जो कि 6 महीने से ज़्यादा है। देखो, अगर तुम कम्प्लीटली बिगनर हो, अगर तुम्हें 1 से 3 महीने हुए जिम जाते हुए, तो तुम्हारे लिए बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। वो ये है कि जो भी ट्रेनर कह रहा है वो मानो। अगर तुम पहले दिन से ही अपना वर्कआउट प्लान लेके जा रहे हो तो ट्रस्ट मी, तुम बहुत ही गंदा एंड अप करने वाले हो। ना तुम पे ट्रेनर ध्यान देने वाला है, ना ही तुम कोई एक्सरसाइज सही फॉर्म में करने वाले हो। तो जो भी तुम्हें ट्रेनर बता रहा है, जस्ट डू वॉट एवर द ट्रेनर इज सेइंग। पहले 3 महीने ट्रेनर की बात मानो, रोज़ एक एक बॉडी पार्ट ट्रेन करो जैसे भी वो बता रहा है। एंड जैसे ही तुम 3 महीने कंप्लीट कर लो, 3 से 6 महीने के बीच में जो है तुम्हारा ट्रेनर तुम्हें धीरे धीरे एडवांस एक्सरसाइज एक्सप्लोर करना स्टार्ट करेगा, जिसमें कि तुम्हारा स्कल क्रशर हो गया, सिंगल हैंड और ट्राइसेप्स, सिंगल हैंड ट्राइसेप वाला हो गया, या फिर साइड रेज विद रोप और केबल फ्लाइज टाइप ऑल काइंड ऑफ एडवांस एक्सरसाइज जो है वो तुम्हारा ट्रेनर 3 से 6 महीने के बीच में ऑलमोस्ट एक्सप्लोर करा देगा। और इस टाइम पे तुम्हारे पास हर एक बॉडी पार्ट के लिए ऑलमोस्ट 8 से 10 एक्सरसाइज होनी चाहिए। अब 3 से 6 महीने के पीरियड में भी तुम्हें अपने ट्रेनर के सर्वेलेंस में रहना है एंड राइट आफ्टर यू कंप्लीट योर 6 मंथ, 6 महीने के बाद अब तुम्हारा फिजिक जो है वो 90% लोग तुम्हारे जिम में उससे बेटर होगा। अगर तुम पतले हो तो तुमने एटलीस्ट 5 किलोग्राम्स ऑफ वेट गेन किया होगा, अगर तुम मोटे हो तो तुमने 5 किलोग्राम्स ऑफ वेट अब तक लूज़ कर लिया होगा एटलीस्ट, आई बिलीव। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा फिजिक ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है और तुम काइंड ऑफ सिमिलर टू द ट्रेनर लगने लग जाओगे। अगर तुम्हारा जिम जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल जिम नहीं है, तो इस टाइम पे तुम्हें काइंड ऑफ आउट स्मार्ट करना है अपने ट्रेनर को और थोड़ा सा हट के सोचना है। थोड़ा सा तुम्हें अपने बॉडी की तरफ देखना है कि व्हाट एग्जैक्टली इज माई बॉडी टाइप एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्कआउट, व्हाट इज द एग्जैक्ट बॉडी पार्ट जो कि मुझ में हॉट लगता है, जो कि मुझे बेसिकली एक बेटर अपीयरेंस देता है ना। देखो, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आई हैव ऑलरेडी शोड यू माई पिक्स। द थिंग इज दैट जिम में अगर देर आर मल्टीपल पीपल जो कि मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मुझसे ज़्यादा टाइम से वर्कआउट करते होते हैं और ज़्यादा मसल मास होता है, बट द थिंग इज आई एम द वन हु इज गेटिंग मोस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। एंड सबसे ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट वो लगता है जब देर आर सो मेनी पीपल हु आस्क मी वेयर डिड यू गेट दिस टी शर्ट फ्रॉम, और तब मुझे मन करता है कि भाई मैं उन्हें बता सकूँ इट्स नॉट अबाउट द टी शर्ट, इट्स अबाउट माई राउंडेड शोल्डर्स जो कि मैंने बनाए बहुत मेहनत करके, क्योंकि मुझे पता था कि शोल्डर्स आर वन ऑफ द मोस्ट सेक्सीएस्ट मसल्स दैट आई कैन हैव। और इसीलिए आई ट्रेन वॉट एवर मेक्स मी लुक बेटर, वॉट एवर मेक्स माई फिजिक लुक बेटर। तो इसके चलते मैंने जो है अपने ही दिमाग में कुछ ना कुछ सोचा और मैंने एक चार्ट टाइप को प्रिपेयर किया, जिसमें कि मैंने काइंड ऑफ पीपल को कैटेगरी वाइज डिवाइड करा। ना देखो, दिस इज बेसिकली जनरलाइज कैटेगरी। अब हर किसी का बॉडी टाइप बेसिकली डिफरेंट होता है, तुम्हारा भी डिफरेंट होगा। तो तुम्हें इस चार्ट को पढ़ने के बाद बेसिकली थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से तुम्हें सोचना है कि कौन सा बॉडी पार्ट तुम्हें ज़्यादा ट्रेन करना है। देखो, फर्स्ट कैटेगरी में हमें रखा है कि टॉल और नैरो बॉडी। कई सारे लोग होते हैं इनके बॉडी बहुत ज़्यादा टॉल होती है और नैरो होती है। अब एक टॉल एंड नैरो बंदे को तुम कॉमन सेंस से सोचोगे क्या चीज़ ट्रेन करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बैक, राइट। सबसे ज़्यादा कोई भी नैरो बंदा क्या ट्रेन करेगा? बैक। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिम में होते हैं, जो लंबे होते हैं बेसिकली, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। दे हैव एन नैरो बॉडी। उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बैक ट्रेन करने की, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है चेस्ट ट्रेन करने की, उनको ज़रूरत है शोल्डर ट्रेन करने की। बट उनको एक मसल कम ट्रेन करने की ज़रूरत है, वो है उनका नेक। अगर तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी जो है वो नैरो काइंड ऑफ बॉडी है,
तो अगर तुम ट्रैप्स ट्रेन करोगे तो तुम्हारा नेक जो है बहुत ज़्यादा थिक अपेयर होगा कंपेयर टू योर बॉडी। और अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं अपने आप को इस कैटेगरी में रखता हूँ कि मैं एक शॉर्ट और नैरो फिजिक है, आई हैव अ शॉर्ट एंड नैरो फिजिक, और मुझे पता है कि मुझे क्या वर्कआउट करना है। मुझे पता है कि अगर मैं शॉर्ट एंड नैरो हूँ तो मुझे अपने ट्रैप्स के लिए स्पेसिफिक वर्कआउट नहीं करना है। मैं जब अपने साइड रेस कर रहा होता हूँ तभी मेरे ट्रैप्स ट्रेन होते हैं, एंड अगर मैं अपने ट्रैप्स को बहुत ज़्यादा ट्रेन करूँ तो मेरा नेक जो है बहुत ज़्यादा थिक दिखेगा। मुझे ये पता है कि अगर मेरा बॉडी टाइप जो है वो नैरो है तो आइदर आई शुड ट्रेन माई बैक और आई शुड ट्रेन माई शोल्डर्स। नाउ स्पेशली फॉर शॉर्ट पीपल आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम शॉर्ट हो तो अपना जो बैक वर्कआउट हो ज़्यादा इंटेंस मत करो, क्योंकि तुम जब भी किसी शॉर्ट बॉडी बिल्डर को देखोगे ना तो वो काइंड ऑफ अ क्यूबाइट टाइप का अपीयरेंस देता है। लाइक ऊपर से वो बिल्कुल ही ब्रॉड होता है एंड ही लुक्स सो फकिंग वियर्ड। नाउ मैं पर्सनली 5'5" या 5'6" का हूँ। मैं अपनी बैक को ज़्यादा ट्रेन नहीं करता, क्योंकि अगर मैं बैक को ट्रेन करूँ तो भाई मैं डब्बा लगूंगा लिटरली। इसीलिए मैं अपर बैक पे ध्यान कम देता हूँ और उसके बदले मैं ट्रेन करता हूँ शोल्डर्स, क्योंकि शोल्डर्स इज समथिंग जो कि राउंडेड, जितना ज़्यादा ट्रेन होगा उतना राउंड होगा, और जितना ज़्यादा वो राउंड हुए उतना ही बेटर दे विल अपीयर। सिमिलरली अगर हम बात करें टॉल एंड ब्रॉड की, देखो यार अगर तुम्हारा फिजिक लंबा और ब्रॉड है तो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहली चीज़ तुम्हारी नज़र में आनी चाहिए तुम्हारे ट्रैप्स, क्योंकि अगर तुम्हारे ट्रैप्स छोटे हैं तो टॉल एंड ब्रॉड बॉडी बहुत ही घटिया लगेगा। तुम्हें बैक कम ट्रेन करना है, इवन तुम्हें शोल्डर्स भी कम ट्रेन करना है, क्योंकि एक ब्रॉड बॉडी को तुम और ब्रॉड नहीं करना चाहते हो। तुम्हें अपनी लोअर बैक पे ध्यान दे सकते हो, और आई मीन चेस्ट वर्कआउट करना ही है ऑफ कोर्स, एंड वो सब करना ही है। ऐसे ही शॉर्ट एंड ब्रॉड की बात करें तो शॉर्ट एंड ब्रॉड इज लाइक द वर्स्ट फिजिक यू कैन हैव। तो इसके बाद तो तुम्हें शोल्डर्स या बैक पे ध्यान नहीं देना है, जस्ट फोकस ऑन ट्रैप्स एंड मतलब बेसिकली तुम समझ चुके हो कि तुम्हें कैसे ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ तुम्हारे ऊपर बैठल रहेगी। नाउ वन मोर टिप इज दैट वेन एवर वी थिंक अबाउट जिम, जब भी हम वर्कआउट के बारे में सोचते हैं तो हमारा फर्स्ट और वर्कआउट क्या होता है? हमारा फर्स्ट वर्कआउट होता है सम डंबल कर्ल्स, राइट? हमें एक दो डंबल कैसे मिल जाता है ना, उससे सबसे पहले बाइसेप कर लगाते हैं और दैट्स ऑल आवर वर्कआउट। और द थिंग इज कई लोग इसके हैबिचुअल होते हैं, तो जब वो जिम में स्टेप करते हैं तो सबसे पहले उनका वर्कआउट का ख्याल आता है वो डंबल कर्ल्स ही होता है। और लेट मी टेल यू कि बहुत ही सारे लोग ऐसे तुम जिम में देखोगे जो ऑलमोस्ट डेली बाइसेप ट्रेन करते हैं, और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि बाइसेप इज़ नॉट रियली अ सेक्सी मसल। लाइक अगर मैं अपना बाइसेप फ्लेक्स करूँ, देखो इट्स ग्रेट है ना, इट्स नॉट टू बिग, इट्स नॉट टू स्मॉल, और द थिंग इज़ दैट मैं इसको पूरे वीक में सिर्फ और सिर्फ पूरे वीक में 2 या 3 इसकी एक्सरसाइज करता हूँ, एंड दैट टू नॉट टू इंटेंस। व्हाट आई नो इज़ दैट ट्राइसेप इज़ अ वे सेक्सी मसल, तो इस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, एंड बाइसेप पे मैं कम फोकस करता हूँ। आई नो दैट चेस्ट इज़ द बेस्ट थिंग आई ओन, दैट्स व्हाई आई वर्क ऑन माई चेस्ट। My shoulders are so good, that's why I work on my shoulder. If I get a bigger lats, I will look fucking thick neck kind of person, and I need to get my back shrink, क्योंकि भाई अगर if you have a thin waist then that's the best thing you can have of course. तो this is basically about physique and all, and after that let us finally talk about a way more important topic. देखो यार जिम जाओगे तुम एक टाइम के बाद ये रियलाइज़ करोगे कि हाँ यू नीड इम्प्रूवमेंट्स इन सम पर्टिकुलर मसल्स इन योर फिजिक, और तुम कुछ एक्सरसाइज को चुनोगे। हाँ ये भी चीज़ है कि तुम्हें कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज चुननी होगी जिसमें कि तुम्हें एक्चुअल में फील आता है वो एक्सरसाइज करते हुए, ताकि तुम उसके साथ आगे बढ़ सको, क्योंकि हर टाइम तुम्हारे पास ट्रेनर नहीं होगा और हर एक एक्सरसाइज तुम्हें सूट नहीं करेगी। हो सकता है कुछ तुम हो सकता है कि सिंगल आर्म ट्राइसेप वाला एक्सरसाइज लगा रहा हो, उससे तुम्हारे ट्राइसेप केवल एल्बो पे आ रहा है, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू स्किप दैट एक्सरसाइज। तुम्हें अपनी 8-10 में से 5-6 एक्सरसाइज चूज करने हैं जिनमें कि तुम रोटेट करते रहोगे। नाउ कमिंग टू द वेरी फाइनल पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज दैट इज वेट लिफ्टिंग एंड बॉडी बिल्डिंग इवन वर्थ इट? देखो दिस इज लाइक अ पर्सनल चॉइस। आई थिंक आज के टाइम पे जो है बॉडी बिल्डिंग जो है वो ओवर हाइप्ड है। इट्स लाइक ऑलमोस्ट एवरी नेक्स्ट पर्सन इज गोइंग टू द जिम, और हर अगले बंदे को जो है वो एस्थेटिक फिजिक चाहिए। बट द थिंग इज दैट यू हैव टू, अगर तुम ऑलरेडी जिम नहीं जा रहे हो और तुम जिम जा भी रहे हो तो तुम्हें पता है कि इट एटलीस्ट टेक योर 3 to 4 आवर्स ऑफ द डे। 2 घंटे तुम जिम जाने आने में लग जाता है और 2 घंटे तुम्हें एक्स्ट्रा स्लीप लेनी पड़ती है। इसके प्रोज क्या है? इसके प्रोज ये है कि यू गेट सो मच रिस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन, यू गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, एंड द थिंग इज दैट तुम कहीं भी जाओगे तुम्हें मेल रिस्पेक्ट हमेशा मिलेगी ही मिलेगी फॉर योर फिजिक। एवरीवन विल आस्क कि हाउ मच टाइम यू आर वर्किंग आउट फॉर एंड वेयर डिड यू गेट द टी शर्ट फ्रॉम। यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, बट एट द सेम टाइम what is the dark reality of this is that you will get higher respect from male audience। वहीं पर तुम काइंड ऑफ फीमेल से जो है वो फीमेल्स को काइंड ऑफ रिपल्स करने लगोगे, क्योंकि देखो यार इट्स अ रियली बहुत ज़्यादा एक वहम टाइप की चीज़ है कि
जब तुम बॉडी बना लोगे, व्हेन यू हैव अ सेक्सी फिजिक और व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी, फीमेल्स विल बी अट्रैक्टेड टू यू, तुम किसी भी लड़की को पुल कर सकते हो। बट इट एक्चुअली वर्क्स लाइक अपोजिट इन द सेंस कि व्हेन यू हैव गुड फिजिक ड्यूरिंग द टाइम जबकि तुमने वर्कआउट स्टार्ट करा, तब से लेके अब तक तुम ये सोच के फीमेल से बात नहीं कर रहे कि यू आर लॉक्ड इन एंड यू विल स्टार्ट दैट विद अ बूम एंड देन एवरीथिंग विल बी योर्स। एंड इस टाइम पे तुम अपनी सारी स्किल्स खो चुके हो अनफॉर्चुनेटली। एंड अगर तुम कभी भी बॉडी बिल्डर्स को देखोगे तो दे आर द काइंड ऑफ पीपल जो कि सबसे ज़्यादा फीमेल्स के सामने ऑकवर्ड होते हैं। एंड द थिंग इज़ कि अगर तुम्हारे पास एक अच्छा फिजिक है तो इवन फीमेल जो है वो तुमसे काइंड ऑफ इनसिक्योर फील करती है। एंड एट द सेम टाइम जब तुम बहुत ही ऑकवर्ड होते हो, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तुम्हारी सोशल स्किल्स को डेवलप नहीं करने वाला है, उसके लिए तुम्हें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर तुम बॉडी बिल्डिंग के लिए फीमेल से बात करना छोड़ रहे हो तो ट्रस्ट मी, आगे चल के बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है इस चीज़ में कि तुम फीमेल से सोशलाइज नहीं कर पाओगे। इसीलिए जब भी तुम बॉडी बिल्डिंग करो अलॉन्ग विद अपना फीमेल इंटरेक्शन कंटिन्यू रहो। बॉडी बिल्डिंग जो है वो फीमेल इंटरेक्शन बढ़ाने के बदले जेनुअनली कम करता है, और इसको अगर तुम्हें मेंटेन करना है तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट डिफरेंटली। बॉडी बिल्डिंग से ना तुम्हें फीमेल्स मिलने वाली है, ना ही तुम्हें पैसा मिलने वाला है। इवन द थिंग इज़ दैट कि अगर तुम बॉडी बिल्डिंग एक अच्छा तुम्हारे पास फिजिक है तो अगर तुम एक जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो समहाउ दे विल फील रिपल्सिव टुवर्ड्स यू, क्योंकि दे नो दैट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर 2 to 4 hours ऑफ द डे डूइंग बॉडी बिल्डिंग, और इसीलिए तुम काम हो सकता है कम करो। तो इन कुछ चीज़ों में when it comes about money and it comes about girls, आई थिंक इसके पॉजिटिव साइड्स से काइंड ऑफ हल्के से ज़्यादा नेगेटिव साइड्स है। तो कीप दैट ऑन माइंड एज वेल कि पैसा और फीमेल जो है वो बॉडी बिल्डिंग से नहीं आने वाले। बॉडी बिल्डिंग इज जस्ट अ थिंग जिससे कि तुम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सको, जिससे कि तुम रिस्पेक्ट अमंग मेल्स अचीव कर सको और एक स्ट्रॉन्गर फिजिक पा सको। बट यू हैव टू फोकस ऑन द अदर थिंग्स एज वेल। So that's it for today. And if you want me to make a video on socializing, on how to be active with girls and how to, I have not made enough money right now, so I can't give you advice about that. If you want a video on getting girls out even while doing bodybuilding, so do comment down. Thank you for watching this video. It took me almost the whole day to make this video. I recorded this video like 4 or 5 times.